क्या पापी लोगों के साथ बैठने उठने से, उनके घर का अन्न खाने से पाप लग जाता है? दोस्तों, आज मैं आपको इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाऊंगा कि क्या पापी लोगों के साथ रहने खाने से, उठने बैठने से निर्दोष आदमी भी पाप का भागी बन जाता है। अक्सर आजकल कभी न कभी हम लोग एक दूसरे के साथ बैठते उठते भी हैं और खाते पीते भी हैं। कई बार ऐसे लोगों से संबंध भी जोड़ देते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। हम ये काम करते रहते हैं क्योंकि ज़्यादातर पापियों के मस्तिष्क पर यह लिखा नहीं होता है कि वो एक पापी है। ये तो व्यवहार में लाने के बाद ही ज्ञात होता है कि वो कैसा है। और कुछ लोगों का हमें पता भी होता है कि फला व्यक्ति पाप करता रहता है, फिर भी हम उसके साथ उठते बैठते हैं, उसके घर का भोजन करते हैं, उससे रिश्तेदारी तक बना लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसका पाप उसके पास ही रहेगा। हमने तो किया ही नहीं है तो हमें पाप क्यों लगेगा? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हमसे क्या मतलब, हम तो निर्दोष हैं। तो प्रिय बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पापी की मदद करना, उसे बचाना भी पाप की श्रेणी में आता है। इसका पाप निश्चित रूप से आपको भी लगेगा। जैसे सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी के मिल जाने पर गीली लकड़ी भी जलकर राख हो जाती है। हिंसा एक व्यक्ति करता है तो उसमें चाहे आपकी भूमिका दूर से ही रही हो तो भी आप पाप के उतने ही भागी होते हैं जितना कि करने वाला। मान लीजिए किसी जीव की एक आदमी हत्या करता है तो उसमें कई लोग गुनाहगार होते हैं। पहला तो वो जो हत्या करने के लिए उकसाता है, दूसरा वो जो हत्या करता है, तीसरा वो जो मांस का बंटवारा करता है, और चौथा वो जो उसको पकाता है, और पांचवें वे लोग होते हैं जो उसे बैठकर खाते हैं। ये सब उस पाप के भागी बन जाते हैं। भले ही उन्होंने जीव हिंसा नहीं की हो, फिर भी उनको उस हिंसा में कहीं ना कहीं सुख जरूर मिला है। पाप करने वाला तो पापी है ही, पर उस पाप में कितने लोगों की क्या क्या भूमिका रही है, वे सब दंड की श्रेणी में आते हैं। अगर कोई किसी निर्दोष को मारता है और दूसरा कहता है अच्छा किया, और तीसरा जो उसका पुराना बैरी है वो भी अपना दाव निकालता है, वो कहता है उसके मरने से हमें बहुत खुशी हुई, तो भी उस पाप को अपने सिर पर वो चढ़ा लेता है। अब बात करते हैं दूसरों के साथ बैठने उठने से पाप कैसे लगता है। मित्रों, इस संबंध में मैं आपको एक मार्मिक कथा सुनाता हूं जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि धर्म की बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण बातें जो हमसे राह चलते हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलती। कहते हैं अगर हम कोई पुण्य का कार्य नहीं करते हैं, अगर हम किसी पुण्यवान व्यक्ति का साथ कर लेते हैं, उसकी हमारे हाथों को सेवा हो जाती है, तो भी उसके पुण्यों में से कुछ पुण्य हमें मिल जाते हैं और हमें नरक भोगना नहीं पड़ता है। इस संबंध में बहुत सी कथाएं पुराणों में मिलती हैं। कोई पापी पुण्यवान व्यक्ति की सेवा करके नरक जाने से बच गया, और किसी पुण्यवान व्यक्ति ने अपने पुण्य देकर किसी पुण्यहीन को भी स्वर्ग पहुंचा दिया। महाराज याति का नाम तो आपने सुना ही होगा। राजा याति मरने के बाद जब स्वर्ग में गए थे, बहुत दिनों तक स्वर्ग का सुख भोगा था। जब उनके पुण्य क्षीण हो गए तो देवताओं ने उन्हें स्वर्ग से नीचे धकेल दिया। धरती के निकट पहुंचने पर उनकी भेंट पुण्यात्मा राजा शिवी से हुई जो तपस्या कर रहे थे। शिवी ने पूछा, हे महापुरुष, तुम कौन हो? वहीं ठहर जाओ। तो महाराज याति आसमान में ही लटक गए। राजा शिवी ने पूछा, तुम नीचे क्यों गिर रहे हो? तब याति ने बताया कि वो पृथ्वी लोक का एक चंद्रवंशी राजा याति है जो अपने पुण्य कर्मों से कुछ दिन तक स्वर्ग लोक में रहा है। आज मेरे पुण्य क्षीण हो गए तो देवताओं ने मुझे पुनः पृथ्वी पर भेज दिया। याति की बात सुनकर राजा शिवी ने अपने जीवन के सारे पुण्य राजा याति को दे दिए और कहा, जाओ फिर से स्वर्ग भोगो। मित्रों, उसी क्षण स्वर्ग से विमान आया और राजा याति को विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाने लगा। याति ने सोचा, धन्य है महाराज शिवी जिन्होंने मेरे सुखों के लिए अपने जीवन के सारे पुण्य मुझे समर्पित कर दिए। दूसरे के पुण्यों से आज मुझे पुनः स्वर्ग में वास मिल जाएगा, परंतु मैं कितना स्वार्थी हूं जो राजा शिवी के पुण्य लेकर स्वर्ग जा रहा हूं और उन्हें इस धरती पर ही छोड़े जा रहा हूं। याति ने देवदूतों से कहा कि विमान को रोकिए।
और कहा कि या तो आप राजा शिवी को भी स्वर्ग में ले चलिए, नहीं तो मैं भी स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। मित्रों, याति की जिद देखकर देवदूतों ने कहा, महाराज आप चिंता ना करिए, महाराज शिवी का विमान आपके विमान से लाखों योजन आगे जा रहा है, वो देखो। जब याति ने देखा तो वास्तव में शिवी का विमान याति के विमान से बहुत आगे चल रहा था। वे सोचने लगे, जब इन्होंने अपने सारे पुण्य मुझे दे दिए तो ये स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं। तब देवदूतों ने बताया, राजन, महाराज शिवी ने अपने पुण्य आपको देकर वे पुण्यहीन नहीं हुए, बल्कि उनके लाखों गुना पुण्य भगवान ने बढ़ा दिए। कहते हैं, जो पुरुष परोपकार की भावना से काम करता है, दान देता है, सेवा करता है, परमात्मा उसके दान का फल, उसकी सेवा का फल 1000 गुना बढ़ा देते हैं। पुण्यवान लोगों की अगर सेवा भी कर ली जाए तो उनके कुछ पुण्यों का भाग आपको प्राप्त हो जाता है। अब मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अवंतीपुरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वो हमेशा क्रय विक्रय का कार्य करता था। एक दिन वो महेशमतीपुरी में जा पहुंचा, जहां पाप नाशनी नर्मदा सदैव बहती रहती हैं। एक दिन वहां कार्तिक का व्रत करने वाले अनेक गांवों से श्रद्धालु लोग आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबके बीच अपना सामान बेचता हुआ 1 महीना तक उनके बीच रहा। वो 1 मास तक उन श्रद्धालुओं के बीच रहकर घूमकर उन्हें जब तब स्नान और देवार्चन करते हुए देखता था। वैष्णवों के बीच बैठकर कीर्तन सुनता था। प्रिय बंधुओं, नर्मदा के तट पर जब उसका 1 मास व्यतीत हो गया तो वहीं पर एक दिन उसे एक काले सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे बांध कर ले गए और कुंभीपाक नरक में उसे डाल दिया। दोस्तों, हुआ ये कि उसे जैसे ही कुंभीपाक नरक में डाला गया, उसके गिरते ही सारा कुंड शीतल हो गया। जो उन कुंडों में आग की ज्वाला धधक रही थी, वो एकदम से शांत पड़ गई। यह देखकर यमराज स्वयं भागते हुए आए और उनसे पूछताछ करने लगे। तब तक वहां नारद मुनि भी आ पहुंचे। नारद मुनि ने बताया, हे सूर्य नंदन यम, यह ब्राह्मण नरक भोगने के योग्य नहीं है। यह धनेश्वर 1 मास तक उन लोगों के साथ रहा है जो भक्त भगवान विष्णु के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले हैं। कहते हैं, जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का स्पर्श, दर्शन और वार्तालाप कर लेता है, वो उनके पुण्य का 6ठा अंश प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यह धनेश्वर उन सबके पुण्यांश का भागी हो गया है। इसको ना चाहते हुए भी पुण्य प्राप्त हो गया है। इसलिए इसे पाप भोग के रूप में समस्त नरकों का दर्शन करा के यक्ष देह प्रदान कीजिए। ये नरक यातनाएं सहने के योग्य नहीं है। दर्शक बंधुओं, नारद मुनि के कहे अनुसार यमराज ने धनेश्वर को समस्त नरकों के पास ले जाकर उन नरकों के दर्शन कराए जिनमें लाखों लोग नरक की यातनाएं भोग रहे थे। तब यमराज ने उससे कहा, हे धनेश्वर, तुम इन नरकों को भली भांति देख लो। इनमें पापी मनुष्य उनके पापों के आधार पर दिन रात दग्ध किए जाते हैं। उन्हें पकौड़ों की तरह तला जाता है और उन्हें असिपत्र नरक में उनके शरीर को छिन्न भिन्न किया जाता है। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हुआ है, इसलिए ये सारे नरक तुम्हारे लिए नष्ट हो चुके हैं। तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अब मैं तुम्हें यक्ष बनाकर कुबेर की सेवा में भेजता हूं। वहां रहकर तुम स्वर्ग जैसे सुखों का अनुभव करोगे। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार पुण्यवानों की संगत ने उस धनेश्वर को यक्ष बना दिया। हाँ, ये बात सच है कि पुण्यवानों के साथ कुछ समय बिताकर आप भी पुण्य लाभ के अधिकारी बन जाते हैं। जो लोग काम क्रोध मद मोह लोभ के वशीभूत रहते हैं, वे धर्म का कार्य नहीं कर पाते हैं। धर्म कर्म तो वही कर पाते हैं जो इनसे मुक्त हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अनजाने में हमें दूसरों के पाप पुण्य कैसे मिल जाते हैं। प्रिय बंधुओं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, पढ़ाने से। नंबर 2, दूसरों का यज्ञ कराने से। नंबर 3, एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से। मनुष्य दूसरों के किए गए पुण्यों का 1/4 भाग प्राप्त कर लेता है। जैसे एक सवारी पर यात्रा करने से, एक आसन पर बैठने से, दूसरे के द्वारा छोड़ी गई श्वास का आपके शरीर से स्पर्श होने से मनुष्य निश्चय ही पाप पुण्य के 6ठे अंश का भागी हो जाता है। दूसरे के स्पर्श से, उसका भाषण सुनने से, उसकी प्रशंसा करने से भी मनुष्य
दूसरे के पाप पुण्य का 10वां अंश प्राप्त कर लेता है। दर्शन और श्रवण से, मन से चिंतन करने से मनुष्य दूसरे के 7वां अंश का प्राप्त कर लेता है। सज्जनों, जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है, चुगली खाता है, उसे धिक्कार देता है, वो मनुष्य दूसरे के किए हुए पापों को अपने ऊपर चढ़ा लेता है। अगर कोई व्यक्ति किसी पुण्यवान की सेवा करता है और उस सेवा के बदले में उसे कोई धन नहीं दिया जाता है, तो वो भी सेवा के अनुसार उस पुण्यात्मा के कुछ पुण्यों का भागीदार हो जाता है। जो कोई व्यक्ति रसोई परोस रहा है और एक ही पंक्ति में बैठे हुए मनुष्यों में से किसी एक को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, तो उसके 6वें अंश का पुण्य फल वो छूटा हुआ व्यक्ति पा लेता है। स्नान और संध्या करते समय जो दूसरे से स्पर्श और दूसरे से बोलता है, वो अपने हिस्से का 6वां अंश उसे दे देता है। जो व्यक्ति धर्म के उद्देश्य से दूसरे के पास जाकर धन की याचना करता है और उस धन से वो जो भी पुण्य का कार्य करता है, तो उसमें वो धन देने वाला भी पुण्य का भागीदार होता है। यदि कोई दूसरे का धन चुराकर पुण्य काम करता है, तो धन चुराने वाला तो पाप का भागी होता ही है, पर उसने जो पुण्य का काम किया है उसका फल उस धन वाले को ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दूसरे का ऋण चुकाए बिना ही मर जाता है, तो वो ऋण देने वाला उसके पुण्यों में से आधा पुण्य बांट लेता है। प्रजा के पाप और पुण्यों में से 6ठा हिस्सा राजा का होता है। इसी तरह शिष्य से गुरु और स्त्री से उसका पति और पुत्र से उसका पिता पाप पुण्य का 6ठा अंश प्राप्त कर लेता है। अगर कोई स्त्री अपने पति के मन के अनुकूल चलने वाली है और सदा उसका हित चाहने वाली है, तो वो पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। अगर कोई व्यक्ति पैसे देकर किसी और के हाथ से दान पुण्य करता है, तो उस पुण्य का 6ठा भाग कर्ता को चला जाता है। इस तरह से दोस्तों, दूसरे के संचित पाप और पुण्य भी बिना दिए ही मिल जाते हैं। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।